मईशत को लेकर कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिसको वो इस इंतज़ामी यूनिट के मामले के साथ भी रिलेट करते हैं और वो साबित करते हैं कि वो कैसे जो फार्मूला वो पेश कर रहे हैं या जो आइडिया उनके जहन में है वो इकॉनमी को और इस मसले को एड्रेस करता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के जो मौजूदा सूबों में असल प्रॉब्लम क्या है? क्या उसका कवर्ड एरिया इशू है, उसकी पॉपुलेशन इशू है, उसकी पावर्स इशू हैं, इंस्टीट्यूशनल वीकनेस है, इश्यूज़ हैं कहाँ सूबों में जिसकी वजह से नए सूबे बनाने पर बात हो रही है? आदिल, पहली बात तो ये कि हमें ये समझना है कि जो रिफॉर्म 2009 में 18वीं तरमीम और एनएफसी की सूरत में पाकिस्तान ने शुरू किया था, अगर तो वो आज कंप्लीट हो जाता तो हम बता कि जो रिफॉर्म हमने किया उसका क्या इम्पैक्ट आया 18वीं तरमीम को फॉर सो आई थिंक दैट शुड बी पाकिस्तान स्टार्टिंग पॉइंट। करना गुड गवर्नेंस करना चाह रहे हैं ना, आई मीन दैट्स एक कॉम्पिटेंट स्टेट बनाना चाह रहे हैं, यू नो, जो डिलीवर कर रही हो, साउंड डिसीजंस ले रही हो, इम्प्लीमेंट कर रही हो, वेरी गुड एम। डेवलपमेंटल स्टेट मॉडल एक ईस्ट एशिया ने दिया, मैंने कल भी उस सेमिनार में ये बात कहा। डेवलपमेंटल स्टेट मॉडल क्या था? डेवलपमेंटल स्टेट मॉडल ये था कि एक स्टेट जो प्राइवेट सेक्टर में एक जिसे कहते हैं चेयर प्ले कर रही हो, सो दैट्स व्हाट। सो 18वीं तरमीम में ये किया गया आदिल कि आपने अपने सब्जेक्ट्स को नीचे दे दिया। आज भी वो 17 सब्जेक्ट जो है वो वफाक के पास हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, ज़कात, उशर, पावर्टी। अब इन सब में तकरीबन जो लेटेस्ट नंबर है वो है कि 25,000 फेडरल एम्प्लॉइज हैं 8 डिवॉल्व फंक्शंस में। सो 2009 का रिफॉर्म 2026 में यू एंड आई आर टॉकिंग नीड्स टू बी फुलफिल्ड। फिर क्या हुआ कि इसके साथ साथ जो ओवर है वो हम बढ़ा 20 अरब से हमने इनकम सपोर्ट शुरू किया, पावर्टी भी डिवॉल्व हो गया था, आज 840-50 अरब पे हैं। टोटल 0.7% ऑफ जीडीपी हम उन चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं जो कि डिवॉल्व सब। स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी रिफॉर्म का ये है कि जो पहले काम कर चुके हैं सूबों के साथ मिलकर उनको हमने कंप्लीट करना है। 2014 के बाद एनएफसी नहीं किया, सो दैट्स योर यू नो, जैसे कहते हैं ना हेड नंबर 2। उसका क्या मतलब है? आप 3.2% जीडीपी का खर्च करते थे सूबों को फिस्कल ट्रांसफर में, आज आप 5.1% खर्च कर रहे हैं, पर सब्जेक्ट्स आपने ऊपर भी रखे हुए हैं, उन पे भी आप खर्चा कर रहे हैं। सो फेडरल राइट साइजिंग होगी और जो सूबों को दिया है उसके साथ साथ एनएफसी को रीअलाइन क्यों करना है? 82% पॉपुलेशन में आज आई थिंक इस फॉर्मूले को तो रीअसाइन करना ही पड़ेगा। एनएफसी में हमने ये लिखा, दिल मजे की बात बताता हूँ, कोई पढ़ता नहीं है ना चीजें। 1.5% ऑफ जीडीपी टैक्सेस सूबे 2014 में कलेक्ट करेंगे। यू नो कि जो अभी साल बंद करके आ रहे हैं पिछला 2026 का 0.9% ऑफ जीडीपी या 1% से भी कम आप समझे, अभी पोटेंशियल है 2 से 3% का। सो सूबों से ये बात होनी है कि फिस्कल इक्वलाइजेशन और परफॉर्मेंस इंसेंटिव, ये पूरा स्ट्रक्चर एनएफसी का कैसे बनना है। पहले तो ये 2 चीजें करके देखें। इसके साथ एक तीसरी बात हो गई थी, ये भी बात हो गई थी, वो क्या थी आदिल? आर्टिकल 140A इंसर्ट होता है जिसमें लिखा जाता है कि एक लोकल गवर्नमेंट क्रिएट होगी पाकिस्तान में, वो 3rd टियर ऑफ गवर्नेंस बनेगा, जिसको आप कह रहे हैं ना सोशल डिलीवरी, नाली, ये जो लोकल काम है, ब्रिजेस कहाँ बनने हैं, सड़क कहाँ बननी है, स्कूल कहाँ बनना है, ताकि लोगों की दहलीज पे पहले प्रोविंसेस के पास आया फिर नीचे। उसके साथ साथ पैसे भी डिवॉल्व होने थे ना, ये ऐसे तो नहीं हो सकता। एनएफसी के साथ साथ एक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी होना था। मैं ना आदिल बड़ा बुलिश हूँ पाकिस्तान पे। मैं नहीं समझता कि गवर्नेंस का फेलियर हो गया पाकिस्तान में। अब ये मैं क्यों नहीं समझता? मैं इसलिए नहीं समझता कि अगर तो ये आदिल आपने सारे काम कर दिए होते ना एंड थिंग्स वर स्टिल नॉट वर्किंग, देन आई वुड से कि यार दुनिया में लोकल गवर्नमेंट इज अ गिवन थिंग। आप कहते हो चीन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं भी मानता हूँ। वो 60% एक्सपेंडिचर, आप पूछ रहे थे ना नंबर बताएं, 60% जो कमाई होती है ना चाइना में वो लोकल लेवल पे खर्च होती है। यू नो व्हाट दैट नंबर इज इन पाकिस्तान? 4.7% ऑफ जीडीपी। फिर कैसे स्कूल बनेगा, कैसे हेल्थ होगी, कैसे सड़क सही बनेगी, कैसे फार्म टू मार्केट होगा? जस्ट अंडरस्टैंड पाकिस्तान इज डूइंग ओके because we haven't done what we were supposed to do. डॉक्टर साहब आपके बीच में थोड़ा सा सिग्नल ड्रॉप हुआ है जो मुझे लिंक मिस हुआ, लेकिन मुझे अब जरा ये बताएं कि आप बेसिकली कह रहे हैं कि 18 अमेंडमेंट के बाद एनएफसी के बाद जो पीएफसी था, अगर पीएफसी होता तो मसला ना होता, लोकल बॉडीज़ कंटिन्यू करती तो मसला ना होता। आप कह रहे हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबों की थी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेकअप करते। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की आपने एग्जांपल दी, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ जाके लगा, इसका मतलब वो डिलीवर नहीं कर रहा। और इस सब से मैं ये नतीजा निकाल रहा हूँ
कि बेसिकली ये तो इश्यूज अपनी जगह एग्जिस्टिंग हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ही नहीं है। आप दुनिया का बेस्ट लॉ या सिस्टम भी ले आए, लेकिन चूंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, KPIs नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं पूछा जाता, किसी चीज़ को चेक एंड बैलेंस में नहीं लाया जाता, इस वजह से हमारा सिस्टम जो है वो अब स्ट्रगल कर रहा है, जिसको आप कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता, मैं बुलिश हूँ, लेकिन जो नाने हुकूमत चला रहे हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोलैप्स कर गया सिस्टम। आप मुझे बता दें, आपने 18वीं तरमीम पूरी की, आपने NFC किया, आपने PFC किया, आपने आर्टिकल 148 के तहत LGs बनाई, अगर तो ये सारा काम हो गया ना, देन आई शुड बी रियली वरीड। You're right. I should be really worried, Adil, कि I have done everything that the world has done, but I have failed. So एक तो ये बात होगी। अच्छा, अगर ये सारा काम नहीं हुआ, इसको किया जा सकता है बड़ी क्विकली, पर आदिल ये काम इतनी आसानी से करने से होगा क्या? पाकिस्तान टुडे, आप 25 करोड़ है ना, आप 26 हो गए, कल पता चला, हम एक सेमिनार में थे, आप भी शायद मौजूद थे उसमें, हम 26 करोड़ को तजावुज कर गए। यू नो हाउ मेनी पीपल रिप्रेजेंट पाकिस्तान? 26 करोड़, 1170। ये हमारी हेल्थ मिनिस्टर ने ये फिगर्स दिए थे, इफ यू रिमेंबर। ठीक, अच्छा, अब आप मुझे ये पूछें कि इंडिया में जो आ गया, प्रोविंसेस भी चली गई, लोकल गवर्नमेंट भी आ गई, सारा काम हो गया, कल करेला की एग्जांपल दी गई, सब हो गया। 2.5 मिलियन पब्लिक रेप्स हैं, 2.5 मिलियन। अगर आप LGs को इंट्रोड्यूस करते हैं तो 1,20,000 हो जाएंगे पाकिस्तान में। अगर 1,20,000 हो जाते हैं तो लुक एट द इम्पेटस दैट पाकिस्तान विल गेट। एक नर्सरी क्रिएट हो जाएगी यार। ये जो बार बार बात होती है ना कि मेरे जैसे टेक्नोक्रेट्स मुल्क चलाएं, एक नर्सरी क्रिएट हो जाएगी। हो सकता है मैं भी जिला नाज़िम का इलेक्शन लड़ लूं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दैट इज योर नर्सरी। अच्छा, इसकी हम डिटेल में भी जा सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है। लेकिन माजरत चाहता हूं, नर्सरी से मैट्रिक वाले बहुत डरते हैं ना। प्रॉब्लम ये है, अगर नर्सरी बन गई तो मैट्रिक वाले डर जाएंगे। अच्छा, अब you get the drift. You should be very bullish because हम तो यंग लोग हैं यार, हम तो समझते हैं इन चीजों को। मतलब we can never be not bullish on Pakistan because अगर ये जो फिगर्स आते हैं, स्टंटिंग इतनी है, इतनी, I understand these figures, बट यार उनका जो हमने काम करना था, जो फ्रेमवर्क देना था, मैंने तो कल बड़ा 5 साल का एक फ्रेमवर्क दिया है। मैं आज भी कहता हूं गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए, उसको हर उस अदारे को अडॉप्ट करना। अब मैं इस पे बात खत्म नहीं होती। देखिए, प्रोविंसेस, पहले आप इंडिया की मिसाल देते हैं बहुत। अच्छा, उन्होंने कैसे बनाई थी? दे मेड व्हाट दे कॉल्ड अ प्रोविंशियल रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इट वर्कड फॉर 2 years. इट देन सॉ के क्या हालात थे। बट ये तब होगा जब ये 3 चीजें जो मैंने पहले रखे हैं ना, मॉड्यूल्स, ये कंप्लीट होंगे। साथ साथ ये होगा, मैं हजारा के हक में हूं क्योंकि उसमें एग्रीमेंट है। मैं हक में हूं कि सराइकी और साउथ पंजाब पे प्रोटोटाइप में मूव करना चाहिए। इससे रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएगा कि जब हम बाइफरकेट करते हैं, सिंध कुछ करना चाहे, फी सबील अल्लाह, अब बलूचिस्तान कुछ करना चाहे, मेरे ख्याल में कि भी बलूचिस्तान में शायद हालात सिक्योरिटी के ऐसे नहीं है कि वी कैन मूव ऑन दिस, बट सिंध अगर करना चाहे, सौ बिस्मिल्लाह। पर ये तीनों काम जब आप करेंगे ना, जो पहले मैंने आपको कहे हैं, आपका जिस लोकल सतह पर जब पैसे आना शुरू होंगे, things will start looking different. अब मैं ये क्यों कहता हूं? आप कह रहे हैं कि ये मॉडल प्रोविंसेस के तौर पर आ सकते हैं, जो आइडिया थ्रो किया जा रहा है या जिस आइडिया को डिस्कस किया जा रहा है, वो आइडिया जो है वो इन तीनों पर इम्प्लीमेंट करके चेक किया जा सकता है कि कैसे आप स्मॉल प्रोविंसेस को चला सकते हैं। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? बट यार आदिल, हमने ना जिंदगी ऐसी गुजारी है, पाकिस्तान के जो रिफॉर्मर्स आए हैं ना, और जो थॉट वो मैजिक बुलेट्स, पनेशियाज, एशियन टाइगर्स ढूंढ रहे हैं। वर्ल्ड डजंट वर्क लाइक दैट। एक 18th अमेंडमेंट का रिफॉर्म था, एक NFC PFC का रिफॉर्म है, एक आर्टिकल 140A, सॉरी अभी तरमीम भी एक करनी पड़ेगी। मैं बड़ा क्लियर हूं इस पे भी, तरमीम क्या करनी पड़ेगी। 140A में 3-4 चीजें आनी हैं। अब वो क्या है? पहले तो ये आना है कि यार LG होगी क्या, वो काम क्या करेगी। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर। फिर ये भी आना है कि LG जो है ना, वो प्रोविंशियल लेवल पे डिसॉल्व नहीं की जा सकती। इट विल कीप वर्किंग, बट अगर कोई और चीज ऐसी होती है, LG सिस्टम को पूरा डिफाइन करना पड़ेगा। तीसरी चीज ये डिफाइन करनी पड़ेगी कि अगर 4.7% GDP का खर्च हो रहा है तो 2030 का टारगेट पर ईयर क्या है। आई वॉन्ट टू बी एम्बिशियस, आई वॉन्ट इट टू बी 25, 30, 20, कहीं तो लेके जाएं इसको। अच्छा, PFC क्या करेगा? प्रिडिक्टेबल ट्रांसफर्स और रूल बेस्ड ट्रांसफर करेगा। एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट आएगी। एक बड़ा, इसका ये मतलब नहीं, अब एक बहुत कल सहर हासिल गुफ्तगू में ये चीज सामने आई कि शायद कोई लोग ना चाहते हो। देखें, इसका ये मतलब नहीं है कि आप नॉन पार्टी बेसिस पे करें। इट इज फॉर देम टू डिसाइड। मैं कह रहा हूं कि मैं तो आपको एक इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंगल दे रहा हूं। जो
प्योर पॉलिटिकल एंगल है इसका कि पॉलिटिकली कैसे सॉल्व होना है। लेट्स आस्क दोस पीपल, देयर आर दोस पीपल। मैं तो एक पॉलिटिकल इकोनॉमी विज द इकोनॉमी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज बड़ी क्लियर हो जाएगी कि यार कुछ कमाई जो है वो प्रोविंसेस को अब करनी है। मैं इस पे भी बड़ा, प्रोविंसेस कमा क्यों नहीं रही? जीएसटी ऑन सर्विसेज उनके पास है, लैंड वैल्यू टैक्सेशन उनके पास है, मोटर व्हीकल टैक्सेशन उनके पास है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, कल मुझे फिगर दिया गया 5 से 10 अरब कलेक्ट हुआ है। यू नो, पाकिस्तान की स्टडीज मैं कोट करता हूँ, मेरे बड़े हैं, मेरे उस्ताद हैं हफीज पाशा, उन्होंने 800 कुछ अरब का तखमीना लगाया। मैं कहता हूँ 800 अरब को छोड़ दें प्रोविंसेस, 300 अरब कलेक्ट करें, कहीं से स्टार्ट तो करना कैपेसिटी नहीं है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग ही नहीं है ना डॉक्टर साहब। जबरदस्त सवाल है उसका भी। यू नो, वी हैड अ वेरी थरो डिस्कशन ऑन दिस आल्सो। उसका जवाब ये है कि यार वी कांट लिव अ लाइफ जहां हमने आउटसोर्स किए हो अपनी थिंकिंग के कोई आएगा बाहर से, चाहे वो स्टेक होल्डर हो, और वो हमें बताएगा कि हमने अपने अदारों को कैसे ठीक करना है, ये कैपेसिटी कैसे बिल्ड होगी। इस पे भी बड़ी बात कर लेते हैं। एंड यू नो वी कैन टॉक अबाउट दिस। देखो ना यार, प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी तो पार्ट एंड पार्सल है ना दुनिया का। इसमें कोई मतलब मैं कोई अनहोनी स्टोरी तो नहीं आपको दे रहा। You can't have me running a nuclear power plant in Pakistan. I am not capable. I am a macro fiscal economist. Just let's try and understand each other. I can't be sitting where you are sitting, or you can't be sitting where I am sitting. Because you know journalism, you know how you have to ask me questions, and I can answer those macro fiscal political questions because that is what I prepare to do. That is what my PhD is, and that is what my work experience is. So let's try. जो थर्ड टीयर होगा ना, इसमें मैं एक नई आइडिया छोड़ी जा रहा हूँ। उसकी जो आप ब्यूरोक्रेसी रेज करेंगे, यू मे वांट टू रेज अ केडर व्हिच इज वेरी प्रोफेशनल इन नेचर, यू मे वांट टू डू दैट एंड दैट मे सॉल्व। अच्छा, अब कोई कहे कि मैं इसमें अकेले को लूं, ऑब्वियसली नॉट। सो मैंने 2 आइडियाज रखे हैं। यू मेक डेवोल्यूशन वर्क व्हाट यू ऑलरेडी डन, एंड यू असेस द नीड फॉर provincial reorganization through those 3 provinces through a commission like the Indians did, which is called a Provincial Reorganization Commission, which in 1 or 2 years with great research and great work produces a report which tells us how we want to move. Right. And in the end, if we are able to do this in 5 years, तकरीबन मेरा ये जरूर कंफर्ट है कि जहां खड़े हैं उससे बहुत बेहतर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।